सुबह नाश्ते में बनाएं या शाम की चाय के साथ एक बार बीफ स्टेक सैंडविच ज़रूर बना के देखिएगा। मक्खन मलाई की तरह नरम और बहुत ही मज़ेदार बीफ स्टेक बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है। मैंने इस तरह से बड़े बड़े बीफ के पीसेस लिए हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस बीफ लिया है। इसमें ना ही तो हम कोई ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे, ना ही तो कच्चा पपीता, ना गोश्त गलाने का कोई पाउडर ऐड करेंगे। इस बीफ स्टेक को या इस हंटर बीफ को आप बनाकर 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब आपका दिल करे इसको फ्राई करके आप इसका सैंडविच बना के खाएं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ साबित काली मिर्चें और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही 5 से 6 कलियां मैंने यहाँ पर लहसुन की ले ली हैं, तो लहसुन ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने अदरक ले लिया है, तो अदरक को भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 4 गिलास पानी ऐड करके मैं इसको कवर करके उबाल आने तक पका लेती हूँ। उबाल आने के बाद हम इसको लो फ्लेम पर इतनी देर छोड़ देंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है नगमाना को कैलिफोर्निया से, दूसरा थैंक्स जाता है फ्रीडम को यूके से, हाफिज़ मुजीब को फैसलाबाद से। तो देखिए इस तरह से 15 से 20 मिनट में इसका पानी भी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब आप इन बोटियों को इस तरह से किसी बॉक्स में करके फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, और जब दिल करे आप इनको फ्राई करें और आप इनको एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सा हंटर बीफ बनता है। तो मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। तो चलिए मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो फ्राई पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल को गरम कर लिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी ऐड नहीं होता है, आप देख सकते हैं मैंने बस 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। और इन बोटियों को हमने इस तरह से ऑयल के अंदर फ्राई करना है। तो आगे पीछे से पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से ये ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और खाने में इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है। आप इसको एक बार बना के रख दें और 1 से 2 हफ्ते तक आप इसको इस तरह से फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बोटियां बनकर तैयार हुई हैं। तो मेरे घर में इसको इस तरह से स्लाइस के ऊपर रखकर इसका सैंडविच बनाकर खाया जाता है और सब बहुत शौक से खाते हैं, शाम की चाय के साथ या सुबह नाश्ते में। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो अगर आपको इस हंटर बीफ या बीफ स्टेक सैंडविच की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।